स्टार्ट किया जाए, क्यों भाई स्टार्ट किया जाए ना। प्रति पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। एक प्राकृतिक जनसंख्या जो 25,000 है, ये कितनी है इधर देखते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ देखते जाओ। 25,000 है, ठीक है। यह दिया का दिवस 10% की दर से बढ़ रहा है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में जो है किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, और ये हर साल 10% के रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, 10% बढ़ रही है तो 110% हो जाएगा। और कितने साल बढ़ी है, 2 साल ना। पहले साल 110%, दूसरे साल भी 110% वृद्धि होगी। कितनी होगी वृद्धि, इतनी तो होगी। इसका मतलब है कि 25,000 अगले साल अपने आप का 110% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा अपने आप का, है ना। इसी को सॉल्व कर लो यार। 30,000 110 को चेंज कर लोगे ना। देखो इधर देखो, 2 जीरो गया, 3 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, बचा कितना 250। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है तुरंत। कितना आया बताओ इसको। 30,250। इधर देखो, कोई शहर है, मतलब अपना दिल्ली को रख लो, उसकी जनसंख्या मान लो 25,000 है और 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब पहले साल 10% बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब समझ रहे हो ना, 110% हो जाएगा। अगले साल भी कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और ये सब किसमें बढ़ रहा है, तो मतलब 25,000 का पहले साल 110%, फिर 110%। सॉल्व कर लेना, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, ठीक है। अब देखो वैसे तो देखो यार, इधर वैसे तो क्या होना चाहिए था, 10% बढ़ रहा है तो 20% टोटल बढ़ जाना चाहिए था। क्या ये ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25,000 का पहले 10% बढ़ चुका है पहले साल, मतलब ये भी उसमें ऐड हो गया है, ठीक है। ऐसा में अनुभव बताना भाई। अगला प्रश्न पढ़ो। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2023 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2026 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, करके बताओ। एक लाख, हाँ आओ देखता हूँ, ठीक है। प्रश्न पढ़ो देख। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। 2% है ना, इधर देखो 2% बढ़ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो। तो यदि वर्ष 2023 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी, तो कितना थी, 15 लाख। 15 लाख है, 15 तो 2025 में 1,50,000 यार सही से बताओ। 1,50,000 1,00,000 है, कितना जीरो है ये बताओ। 4 जीरो है, ठीक। मतलब 2023 में जनसंख्या ये थी, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो भी देखो, 2023 में जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। क्या हुआ, 2023 में जनसंख्या इतनी थी, वृद्धि दर कितना है 2%। 2023 से 2026 तक का पूछ रहा है ना, यानी 3 साल का, ठीक। तो वृद्धि इसी तो होगी। पहले साल कितना हो जाएगा, 102%। फिर अगले साल, जो बताओ क्यों 3 बार ही किया, 4 बार क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। 3 साल पूछा है, तो 2023 से 2026 यानी 3 साल, ठीक है। इसी को सॉल्व करो। करो भैया करो, कर लिए हो, इसी का मैथ कर रहा है। देखो ये गया कैंसिल, ये कैंसिल,
ठीक है। नीचे बचा है 100, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, 100 को मत छेड़ो, ठीक है। 100 को छेड़ो मत, बस इसी को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 102 102 102 और 15 का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 15 91 81 20। अभी 100 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड, 100 को मत छेड़ा करो, नीचे अगर 10 है 100 है 1000 है ना, उसको मत छेड़ा करो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे जिससे ये चला जाएगा ना, पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे 1 लाख। सही है आंसर। आया समझ में? पढ़ो, देखो प्रश्न पढ़ो, तुम मत पढ़ो भाई, प्रदेश तुम पढ़ो, तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, तुम इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ो। एक शहर में जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है। 12% की वृद्धि हुई है, ठीक है, यहाँ लिख के जाओ, 12% की वृद्धि हुई है, ठीक। महामारी के कारण इसमें 12% की कमी आती है। महामारी मतलब कोई बीमारी आ गई, ठीक है। बीमारी हुई, जैसे कोरोना आया था ना, कितने लोग मर गए थे, मतलब जनसंख्या कम हो गई थी उस टाइम, है कि नहीं। महामारी के कारण 12% की कमी आती है। अब 12% की कमी आ जा रही है, ठीक है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या हाँ 2,95,000 होगी है। देखो पहले 12% की वृद्धि हुई, जो भी जनसंख्या थी, ठीक। फिर महामारी आई, महामारी के कारण 12% की उसमें कमी हो गई। ये सब होने के बाद जनसंख्या जो आई, कितनी आई? 2,95,680, ठीक है। अब पूछा है प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, हमें पता है? नहीं पता है। मान लेते हैं प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 80। तो जो भी कम ज्यादा हुआ होगा, इतनी तो हुआ होगा, है ना। 12% की वृद्धि यानी 112%, फिर 12% की कमी यानी 88%। ये सब होने के बाद जनसंख्या यही हो गई है, ठीक है। 29, 56, 80। अब एक्स के बाद निकाल लो यार, निकालो। इधर देखो, ये x रहेगा, 112/100, यहाँ 88/100, ठीक है। यहाँ कितना? 29, 56, 80। डिवाइड करो, 4 से ये हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25 को 100, है ना। 4 से भी कटेगा, 4 दूना 8, 3, 4 8 32, 25 ये आ गया, ठीक है। और काटो, 22 से कट जाएगा ये, 22 कम 22, ठीक। 7 बचा, कितने से काट? 2 से काटते हैं, रुको पहले छोटी नंबर से काट देता हूँ। 4 से काटो, 4 से ये कहाँ कटेगा? 2 से काटो, 11 लाख, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 2 को 8, 2 14, 2 8 16, 2 8, ठीक है। देखो 11 से कटेगा क्या ये? 11 1 11, 11 3, 11 3 33, 33 4, 11 से कटेगा, कट जा रहा है, कट रहा है। देखो 11 1 11, 3 बचा 33, तो 11 3 33 बचा 4, 48, 11 को 44, 4 11 को 44, कट गया। और काटो, कटेगा 4 से कट जाएगा ये, 4 से 28, 4 यही 12 ना, 4 यही 12, 4 छंग 24, कट गया। और कटेगा, 7 से कट जाएगा, मेरे हिसाब से तो आप ऐसे जाएगा, 4 3 12 14 हुआ। कहाँ शुभम रुक जाओ, पहले बोलो मत लीजिए। 7 से काटो इसको, 7 चौक 28, 28 5, 7 8 56, कट गया। अब इधर कुछ बचा, ये बचा है, ठीक। इधर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा है। x के साथ यहाँ क्या बचा है? 1/25, 1/25, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 480। x का मान कितना आ जाएगा? 25 का 25 का मान कितना होता है? 125 मल्टीप्लाई करके बताओ, बता के कितना आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल? 3 लाख। हेलो आंसर, मुझे बस इतना बताओ
ये 12% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई, ये सब होने के बाद जनसंख्या इतनी हो गई, ठीक है। इसका मतलब प्रारंभिक जनसंख्या पता नहीं था, जो भी कम ज़्यादा होगा प्रारंभिक में होगा। मान लिया मैंने x थी, अब ये लाइन तो समझ में आ गई, कहीं से कोई दिक्कत? अगला प्रश्न करो। प्रियांशु पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। एक कंपनी की जनसंख्या 80,000 है ना, देखो एक मिनट, 80,000 है, क्या जीरो है? पहले वर्ष में 8% की कमी हुई, पहले 8% की कमी हुई, दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि, हाँ। ये 5% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। जो भी कम ज्यादा होगा इतनी तो होगा, है ना। 8% की कमी कितना हो जाएगा? 92%। 5% की वृद्धि यानी 105%, 92/100, 105/100, 1 2 गया, 1 2 गया। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 77,280। बताओ कहाँ नहीं आया? शुभम प्रश्न पढ़ो भाई। 2019 में 7 लाख रुपए में एक नया 7 लाख में खरीदा है, ठीक है। 7 लाख में खरीदा। 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत का ये हो गया, ठीक है। पहले वर्ष में मूल्यह्रास 20%, देखो पहले वर्ष 20% की कमी हुई, मूल्यह्रास यानी कमी। दूसरे वर्ष में 15%, फिर कितना हुआ? 15% की कमी हुई। उसके बाद हर साल 10% था। उसके बाद मतलब 10%। कितने साल तक 10% चलेगा? पहले ये बताओ कितने साल तक ये 10% चलेगा? 2019 में खरीदा है, इधर देखो सब लोग, 2019 में खरीदा है, 2022 में बेच रहा है ना, यानी टोटल 3 साल ना। एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों बोला है कि पहले साल 20% की कमी, दूसरे साल 15% की, फिर जो बचा है वो 10% की हो रहा है। बचा साल कितना? एक ही तो है। आया समझ में? ये कम ज्यादा किसमें होगा? इसी तो होगा। 20% की कमी मतलब 80%, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, 80/100। 15% की कमी यानी 85%, 85/100। 10% की कमी यानी 90%, 90/100। डिवाइड करो इसको, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 70 बचा है, देख लो यार। यहाँ 8 बचा है, यहाँ 85 बचा है, और यहाँ 9 बचा है। टोटल मल्टीप्लाई के कितना आया? 7 लाख 7 लाख आया है। 4,28,000, मतलब इतने रुपए में बेचा है, ठीक है। देख, खरीदा था इतने में और बेच दिए वो इतने में, तो कितने का लॉस हुआ है? कर लोगे ना? प्रश्न पढ़ो शुभम। एक साल की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख, 40 लाख से बढ़ के कितना हुआ है? 44 लाख, ठीक। प्रति वर्ष वृद्धि की दर वृद्धि की दर कितनी है ये पूछ रहा है ना। 40 से 44 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है? 4 लाख की वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालना है, किससे वैल्यू कैलकुलेशन किया जाता है? प्रीवियस वाले से, ठीक है। यानी 4 का 40 से चेंज कर दो, 4 यानी 10% की कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है। 40 से 44 हुआ है ना, अगर 44 से 40 होता तो कमी होती। सब कमी आसान था, हो गया। ये समझ में आ गया है ना। इसी प्रश्न को अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट की शायर की जनसंख्या कितनी थी? 44 लाख। 44 से हो रही है 40 लाख, ठीक है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है? 4 की हुई है। अभी इतना मालूम है कितने की कमी हुई है? 4। किससे? 44 से।
इंटू 100, यहाँ 11, 100/11 को कितना लिखते हैं? 9.2 ये लोग यार पता नहीं है आया समझ में? आ गया। अनुभव थोड़ा तेजी से पढ़ो भाई, प्रश्न तेजी से पढ़ो थोड़ा। तो 2012 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 1000 थी 2012 में, ठीक है। 2015 में अब 1331 हो गई है, मतलब 2012 में ये थी, ठीक है। ये है 2012 की जनसंख्या, 2015 में ये हो गई, ठीक। क्या पूछा है? वृद्धि दर क्या है ना, वही पूछा है। 12 का दिया था और 15 का दिया था, है ना। तो कितने साल का डिफरेंस जा रहा है? 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस जाए, क्यूब रूट निकालो, ठीक है। क्यूब रूट 1 साल का डिफरेंस होता तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 साल का डिफरेंस रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है? 3 का, ठीक है। 3 साल का डिफरेंस हो तो 3 क्या निकालोगे? क्यूब रूट। 2 साल का डिफरेंस रहेगा तो स्क्वायर रूट, 1 साल का रहेगा तो सीधा सीधा। इसका क्यूब रूट कितना होता है? ये किसका क्यूब है? 10 का। ये कितने का है? 13 का है, 11 का होता है, ठीक है। याद करवाऊंगा बाद में। यानी 10 से 11 हुआ, 1 की वृद्धि हुई है कितने पे? 10 पे। 10 परसेंटेज में चेंज कर दो, यानी 10%। आया समझ में? कहाँ नहीं आया बताओ? देखो फिर से समझ लो, ये 12 से 15 दिया, ये तो समझ में आ रहा है। 3 साल का डिफरेंस है, 2012 का दिया था, 2015 का दिया था, समझ में आ रहा है। 3 साल का डिफरेंस रहेगा, इसको याद कर लो, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि क्यूब में 3 का पेयर बनता है। अगर 1-2 साल का होता तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक। क्यूब रूट निकाला तो ये किसका होता है? 10 का। ये कितना? 11 का, ठीक। अब देखो 10 से 11 हुआ है, परसेंटेज में भी चेंज करना है, रेट निकालना है। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 10 से 11 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है कितने पे? पुराने वाले से कैलकुलेशन किया जाता है 10 पे। परसेंटेज में चेंज करना है तो होते हैं मल्टीप्लाई, तो 10% की वृद्धि हुई है। अरे आता ही नहीं यार इतना। पढ़ो पढ़ो, देव पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। The income of Deo increased by हिंदी में पढ़ो भाई। Deo DI make the reverse X% की वृद्धि हो रही है। X% की वृद्धि हो रही है, चलो ठीक है। यदि वर्ष 2024 में इसकी आय 2024 में कितनी थी? 31,25,000। 31 लाख? 31 लाख है, 31 लाख 25,000। 31 लाख 25,000, 25,000। ठीक है। और 2022 में आए 20 लाख, 2022 में 20 लाख, ठीक है। क्या पूछा है? एक्स कमाने पूछा है, यानी 2024 में इतनी थी, 2022 में इतनी थी, कितने का डिफरेंस है? 2 साल का, ठीक है। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो जब भी निकालते हो बटा करके निकाला जाता है ना, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसका मतलब ये कट जाएंगे, जैसे ये दो है, जितना काट सकते हो काट लो, कट गया, और कटेगा तो काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 से 30, 5 दूनी 10, 25, 5 से 20, ठीक है। और कटेगा? मत काटो, ठीक है, मत काटो, ठीक है। या तो काटना था काट लो, 6 कम थे और 5 कम 5 दूना 10, 25, 5 40 और कटेगा, काटो। ये कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 25, ये कितना बना? 5 कितना आएगा यार? 16, यानी 25 से 16, यानी 2022 में 16, 2024 में कितना है? 25। देखो यार 16
16 से कितना हुआ है 25, यही हुआ है। पहले 2022 वाला उठाएंगे, 16, 2024 वाला 25, 16 से 25 हुआ है कितने की वृद्धि, कितने पे 10 करो परसेंटेज, 4 चौको 25, 25 में ये कितना होता है 225 बटे 4, परसेंटेज में चेंज करो 4, 20, 4, 24, 56 सही है बटे 4% की वृद्धि हुई है। किसको नहीं समझ में आया बताओ, लिखो एक बार फिर समझाता हूँ। देखो भाई फिर से 2022 में कितना 16, 2024 में 25, यानी 2 साल का कहते हैं ना, 2 साल से 1 साल आने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ये किसका है 4 का है, ये किसका है 5 का है, 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 की वृद्धि कितने पे 4 पे, इसको चेंज करना आ जाएगा 25%, यानी 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले अगला प्रश्न पढ़ो प्रदीप तेजी से थोड़ा। इसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुआ, 45% देखते चलो, इधर देखते चलो, पढ़ते चलो और देखते चलो। हिंदी में 35% फेल हुए ना, कितना परसेंट 35% फेल हुए हैं हिंदी में। ठीक, अंग्रेजी में 45%, इंग्लिश में 45% फेल हुए हैं, दोनों विषयों में 20%, मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिला के कितने फेल हुए हैं 20%। ठीक है, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, पहले फिर से समझो, यहाँ पे 35% हिंदी में फेल हुए हैं, 45% इंग्लिश में फेल हुए हैं, दोनों में जो है 20% फेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही प्ले करता है। ठीक है, और ये देखना कि पास का फिगर दिया हुआ है कि फेल का फिगर दिया हुआ है, इसका किसका दिया है फेल फिगर दिया हुआ है, यानी ये भी फेल का है। ठीक, ये तो जरूर चेक कर लिया करो, ये फेल का है कि पास का है, फेल का ये भी है। हिंदी में यहाँ 35% फेल है और हिंदी और इंग्लिश में 20% फेल है, मान चलो 100% रहेंगे टोटल। ठीक है, अब हिंदी में 35% है, हिंदी और इंग्लिश में 20% है, तो केवल इसका निकालो माइनस करके कितना हो जाएगा 15%, यानी सिर्फ हिंदी में फेल है। ठीक, इसको इससे माइनस करो कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% इंग्लिश में फेल है, और दोनों में मिला के 20%। जोड़ो तक को कितना आ रहा है, जोड़ो के तभी तो पता चलेगा कितने टोटल फेल हुए हैं, कितना 60%, यानी फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हो गया। आया समझ में, न कोई डायग्राम न कुछ। आप बताओ, नहीं समझ आया बताओ। मेन आरेख से जरूरत पड़ेगी इसकी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनटों बना लोगे भाई, वही बनाएंगे। अगला प्रश्न अनुभव पढ़ो, थोड़ा तेजी से पढ़ो, जरा मेरे से नवा दे, तुम्हें पढ़ो। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार इधर देखो, मैथ में कितना 73%, पास में कि फेल, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। ठीक, कितना 70% साइंस में 70%। ठीक है, 64% मैथ और साइंस दोनों में फेल है कि पास है, ये जरूर ध्यान देना। ठीक है, कितना परसेंट 64%। यदि 63 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए तो 63 दोनों विषयों में फेल है, ध्यान देना 63 यहाँ एग्जैक्ट फिगर दे दिया है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कुल कितने परीक्षार्थी कुल कितने परीक्षार्थी थे, मैंने मान लिया 100% थे। ठीक, आ रहा है समझ में, जिसमें से 73% मैथ में पास है, 70% साइंस में पास है, और दोनों में 64% पास है। क्या करोगे, माइनस करो पहले इसमें से। ये क्या है, दोनों में फेल है ना, ये तो फेल का फिगर है कि नहीं है, 73 तो दोनों विषयों में फेल है। ठीक है, पहले इसको फाइंड करो, 64 में से 73 कितना आएगा 9%।
यहाँ 6%, यहाँ 64%, टोटल जोड़ो 79 आ रहा है ना, यानी 79% क्या है, पास है। अगर 79% पास है तो फेल कितने, 21% फेल है। अब फेल की वैल्यू दी है 6300, ठीक है, यानी 21% की वैल्यू 6300, कितने पर 81 थे, 100%, तो 100% बराबर 6300 बटे 21 इंटू 100, 21 की आई 63, कितना आ जाएगा, 30,000। आया समझ में, कितना आसान है कि नहीं। अगला प्रश्न पढ़ो भाई, बोलना मत करो यार, बोलो पढ़ो। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 होगा। लड़के यानी बॉय, लड़कियां यानी गर्ल्स, अनुपात कितना है, 3 और 2 है, ठीक। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने परसेंट छात्र हैं? 20% लड़के, कितना 20%, और लड़कियां वयस्क का मतलब एडल्ट है यानी 18+ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है यानी एडल्ट नहीं है, 18 से नीचे वाले, ठीक है। प्रश्न समझ में आया। इधर देखो, अब ये देख तुम बहुत आसानी कर रहे हो यार। वयस्क मतलब एडल्ट बोला जाता है, जो 18 या 18 से प्लस हो गए, ठीक है। जैसे तुम लोग अब एडल्ट में आ रहे हो, बच्चे नहीं रह गए हो, बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है। प्रश्न देखो एक बार इधर से, बोर्ड में देखो, बॉय और गर्ल्स का दिया था रेशियो 3 और 2, ठीक है। ध्यान समझना, नहीं भूल जाओगे। इसने बोला है कि जितने भी बॉयज हैं उसमें सिर्फ 20% जो है एडल्ट हैं, वयस्क हैं, और गर्ल्स की 25% वयस्क हैं, ठीक है। तो कितने नहीं होंगे बताओ, अगर 20% है तो 80% नहीं होंगे इसका, ये कितनी 75% वयस्क नहीं होंगी, ठीक है। मतलब इसका निकाल लो वही, इसका 80% निकाल लो, इसका 75% निकाल लो, आ गया हमारा, ठीक है। और देखते हैं, 3 और 2 है, ठीक है। 3 का 80% निकालोगे, 3 का 80% निकालोगे, बहुत छोटा हो जाएगा। 3 से निकालो 80%, है ना। तो रेशियो में जो होता है, हम लोग देखो रेशियो में जो भी होता है उसको बढ़ा घटा के लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 3 और 2 है, ठीक है, जिसको 30 और 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 300 और 200 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका 80% निकालोगे निकल जाएगा आराम से, इसका 75% निकालोगे निकल जाएगा आराम से ना। आ रहा है समझ में कि नहीं, निकालो इसका 80% कितना होगा, 8 × 24 यानी 240 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 75% निकालो, 150 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी टोटल ये जो है एडल्ट नहीं है, कितने हुए, अरे टोटल कितने हुए, 90, 390। कैलकुलेशन किस पे करनी है, 500 पे, है ना। वही पूछा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी वयस्क नहीं है, तो टोटल कितने हैं, 500 है। 390 500 पे चेंज करना है परसेंटेज में, 100 से 535 4, है ना, 40, यानी 78% जो है वो एडल्ट नहीं है। नहीं समझ आया, देखो तो फिर से समझाता हूँ, फिर से समझो, ठीक है। प्रश्न बोला है कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो जो है 3 और 2 है, ठीक है। अब इसमें से बोला है कि जो बॉयज हैं उसमें 20% एडल्ट हैं, तो कितने एडल्ट नहीं है, 80%। गर्ल्स में 25% एडल्ट है, तो कितनी नहीं है, 75%। अब रेशियो तुम्हारा ये है 3 और 2 का, क्या इसका 80% निकालोगे, निकाल पाओगे, लेकिन अभी जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है। तो रेशियो की सबसे खास बात क्या होती है, जितना चाहे हम लोग उतना लिख सकते हैं।
जैसे 3 को 300 लिख सकते हैं, ऐसे ही 2 को 200 लिख सकते हैं। अब इसका 80% और 75% निकल जाएगा आराम से। इसका 80 निकाले कितना आया 240, इसका 75 निकाले तो 150। अब टोटल कितने वयस्क नहीं है 390। संख्या कितनी हो गई है 500। 500 पे 390 वयस्क नहीं है, चेंज करना है प्रतिशत में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आ गया 78%। ऐसे देख रहे जैसे समझ में नहीं आ रहा है, आया समझ में आ गया ना। देव पढ़ो अगला प्रश्न। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% 40% जो है फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान दो भाई। और 50% क्रिकेट खेलते हैं। 50% क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। अब ध्यान देना है यहाँ पे कितना परसेंट, 18% ऐसे हैं ना तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ बोला है कि 40% फुटबॉल खेल रहे हैं, 50% क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 18% ये हैं ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे प्रश्न बताओ। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। मैंने माना 100% रहे होंगे, ठीक। अब देखो क्या यहाँ ओवरलैप कर रहा है, कर रहा है ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। कंबाइंड तो दिया नहीं है, कहाँ कंबाइंड दिया है भाई, कंबाइंड नहीं दिया है। अगर ये बोला होता कि 18% फुटबॉल में खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं तब ये ओवरलैप होता है, ठीक है। यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक। तो कैसे करेंगे 100 माइनस नहीं करेंगे। पूछा क्या है पहले इतना बता दो। जो दोनों खेलते हैं ना 40 50 18 कितना हुआ, पहले माइनस क्यों करेंगे यार, माइनस कब करेंगे जब कंबाइंड दिया रहेगा ना। कितना आया 108। माना कितना था, इधर देखो प्रयास नहीं भूल जाओगे क्या समझा रहा हूँ। माना कितना था, आ कितना गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा 8। मतलब यही 8% है जो दोनों खेल खेल रहे हैं, वही ओवरलैप कर रहे हैं। आया समझ में, नहीं आया। देखो बोला है कि फुटबॉल जो है 40% खेल रहे हैं, क्रिकेट जो है 50% खेल रहे हैं, लेकिन 18% ऐसे हैं ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंट है जो दोनों खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो सबको ऐड करो 40 और 50 90 90 18 जोड़ोगे तो 108। अरे 18 जोड़ेंगे, रुक जाओ ये समझा रहा हूँ, पहले जोड़ दो। कितना हुआ 108 हुआ, ठीक है। माना कितना था 100 से 108 हुआ ना, यानी 8 बढ़ा। तो 8 वही है जो दोनों खेल खेल रहे हैं, इन्हीं को माइनस किया जाता था, मतलब यही तो बढ़ रहे हैं, ये वही बनने हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। आया समझ में, यही है आंसर। देव पढ़ो। एक कक्षा में 72% छात्र कला, 72% छात्र कला यानी आर्ट, तथा 44% गणित का चयन करते हैं। 44% गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने कला तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, ठीक। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो 40% दोनों लिए हैं, यानी आर्ट भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कुल छात्र कितने हैं, कर लोगे भाई। 72% आर्ट लिए, मैथ जो है 44% लिए और 40% है दोनों लिए हैं, ठीक है। यहाँ ओवरलैप कर रहा है, देखो इसको माइनस करो कितना आएगा 32, इसको माइनस करो कितना आएगा, इसको भी जोड़ लो कितना आ रहा है 40 छात्रों में दोनों 40 छात्र लिया है, परसेंट नहीं लिया है ना, बोल रहा हूँ 40 छात्रों ने आर्ट और मैथ दोनों लिया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं,
देखो यहाँ 40 नंबर दिया है, ठीक है, 40% नहीं दिया है तो ये हट जाएगा। 40% दिया होता तब तो घटा बढ़ा करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, यहाँ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंबाइंड नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा? 44% कितना आ गया? 116। लिया कितना था? 100% में, ठीक है। आ कितना रहा? 116%, यानी 16% यही है जो दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 16% की वैल्यू दी है, कितना? 40। 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितना? हाँ, 125 कर दो। 125, अरे 4 से काटो, 4 को 16, 40, तो 50 आ रहा है। कितना कितना बताए? मारेंगे भी सही हो जाओगे। 50, ठीक है। आप बताओ किसको समझ में नहीं आया? 50 प्रश्न पढ़ो, तुम ही पढ़ो। एक परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान 60% विज्ञान विज्ञान यानी साइंस में, ठीक। और मैथ 70%। मैथ 70% हुए, ये सफल हुए हैं। ये जरूर ध्यान दिया करो, सफल बोल रहा है कि असफल बोल रहा है, उत्तीर्ण बोला है कि अनुत्तीर्ण बोला, ये जरूर ध्यान दिया करो, ठीक है। और क्या बोला? लेकिन 30% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं। देखो साइंस और मैथ दोनों मिला के कितने असफल हुए हैं? 20%। यहाँ किसकी वैल्यू दी है? ये सफल की है और ये असफल की है, यही वाला पकड़ा करो, ठीक है। अगर ये असफल है तो ये भी असफल में चेंज करो इसको। अगर 40% सफल हुए हैं तो कितने परसेंट असफल हुए हैं? और ये 60% अगर सफल हुए हैं तो कितने असफल? 40%। ये जो दिया रहेगा उसी को पकड़ना। यहाँ कितना? 30। आया समझ में? अब इसी को माइनस कर दो, 40 में से 20 गए, 20% है ना। 30 में से 30 यहाँ जाएगा, कितना आएगा? 10%। 50% जाएगा अकेले बैठे और यहाँ 20%, ये कितना आ जाएगा? कितना? 50% आएगा। पूछा क्या है? 50% हाँ, इतने तो फेल हुए हैं, इतने तो फेल हुए हैं, पूछ क्या रहा है? जो पास नहीं हुए 25 तो है। अगर 50% फेल हुए तो पास कितने हुए हैं? 50% पास हुए, इसका मतलब, ठीक है। और इसी की वैल्यू दी है, 50% की वैल्यू कितनी दी है? 2500। पूछ कितना रहा है? टोटल 100 ना, 100%। दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या ना, यानी 100%, ठीक है। 2500 बटे 50 करो इसको, 5000 है। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? तुरंत बोलो। अरे नहीं, 60 से नहीं घटाया हूँ दोस्त, ये दिया हुआ है फेल का फिगर है ना ये। देखो ये पास का फिगर है, ये भी पास का फिगर है, ये दिया है फेल का फिगर है ना। और इसी से पकड़ा करो, अगर फेल का दिया है तो उसको फेल में चेंज कर दो। अगर फेल में पहले से होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है तो फेल में चेंज करो। इधर देखो, अभी 60% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए? 70% पास हुए तो फेल कितने हुए? आया समझ में? अब तो कर लोगे, वही पुराना प्रश्न बन गया।